पटना में छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो कई हिस्सों में बट गए हैं। यानी अभी भी कुछ छात्र जो है वो मौर्य कॉम्प्लेक्स यानी मौर्य लोक के पास हैं, उसके अलावा डाक बंगला चौराहे पर हैं। और देखिए यहाँ पर यानी कि इनको रोकने की कोई व्यवस्था जो नहीं थी वो आयकर गोलंबर से बढ़कर आगे देखिए ये सब छात्र जो है अब आगे जा रहे हैं। यानी कि आगे हड़ताली मोड़ है, तो हड़ताली मोड़ जाएंगे। यानी कि कई जगह पर छात्रों का जो आंदोलन है यानी छात्र है वो बट गए हैं। और साफ तौर पे एक चीज़ दिख रही है कि इन छात्रों का कोई नेतृत्व करता नहीं है। यानी कि जो छात्र जिधर पा रहे हैं उधर भाग रहे हैं, यानी उधर जाके अब बात कह रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लगातार नारेबाजी भी हो रही है। तो ये उसी मूवमेंट का उसका हिस्सा है। ये छात्र देखिए साफ तौर पे है कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से छात्रा, एक छात्रा जो है वो अभी झारखंड की मिली थी, वो यहाँ नीट की तैयारी कर रही है। उसका कहना था कि झारखंड में भी आंदोलन जो है वो होना चाहिए। तो ये तस्वीर चूँकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ATV बिहार पर किस तरह से जो छात्रों का गुस्सा है, छात्रों की नाराज़गी है वो दिख रही है। तो ये देखिए छात्र जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ चल रहे हैं। यानी आगे इनको कहाँ रोका जाता है, क्योंकि एक ये था कि इनको वहाँ रोका जाएगा यानी कि इनकम टैक्स गोलंबर पर, लेकिन व्यस्त चौराहा है तो वहाँ से सीधा इनको आगे जाने दिया गया है। और जहाँ पर ये रुकेंगे यानी ये हाई कोर्ट का इलाका है, हाई कोर्ट यहाँ पर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के सामने से छात्रों का जत्था जो है वो गुजर रहा है। तो ये बताइए भाई, आप लोग आंदोलन करने आए हैं यहाँ पर, तो अभी आगे कहाँ क्या प्लान है, कहाँ जाना है? राजभवन। तो लगता है राजभवन जाने देगी पुलिस? नहीं जाने देगी। तो ये अपना संघर्ष करना जरूरी है। संघर्ष करना जरूरी। कहाँ से आए हैं? यही से पटना से है कि? हमारा घर यही फुलवारी है। अच्छा, फुलवारी एयरपोर्ट के बगल में। और देखिए जो छात्र थोड़ा कहें कि थक गए हैं, लगातार चल रहे हैं सुबह से। कई बजे से आंदोलन चल रहा है? वही 11 बजे से चल रहा है। 11 बजे से चल रहा है और 2 बज गया है, यानी 3 घंटे से छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी छात्र जो है वो आराम कर रहे हैं, यानी कि थक गए हैं वहाँ से आते आते। तो ये है, और जोश भी तमाम छात्रों में है, यानी कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और छात्र जो है वो साफ तौर पे है कि आगे देखिए वहाँ पर यानी कि आगे दिख रहा है, अब यहाँ से दिखने लगा है जो पहले, अब चूँकि लोहिया पथ चक्र हो गया है, पहले हड़ताली मोड़ था, यानी हड़तालें यहाँ पर होती थी, यहीं पर आकर लोग अपनी बात रखते थे। तो वहाँ पर ये जो है अब पहुँच गए हैं। कभी हम लोग यहाँ आंदोलन देखते थे कि यहाँ आंदोलन होते थे लोगों के, यानी कि जो विभिन्न संगठनों के आंदोलन होते थे। अब आज ये छात्रों का हुजूम जो है वो उधर ही बढ़ रहा है, यानी सुबह 11 बजे से कि 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये लगातार अपनी हक की मांग जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कहाँ से है? पुलिस वाला। हाँ, पुलिस वाला तो मारा है। कहाँ कहाँ लाठीचार्ज हुआ है? हर जगह हर जगह। पहले गांधी मैदान में हाँ। शांतिपूर्ण आंदोलन का हम लोग के पास ये था। हाँ, हाँ। ठीक, आयसा वाला लेकर रखा था, वहाँ पे गेट बंद कर दिया गया। पुलिस वाला घुस के मारने लगा। अच्छा। तब जाके पब्लिक की तरफ से कुछ हुआ और उसके बाद ये लोग गेट तोड़ दिया। सब छोड़ा गया। अच्छा। फिर जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये था, क्या बोलते हैं, भीड़ भरा हुआ था। क्या किया, 2 गो उधर से मारा टीयर गैस, 2 गो इधर से मारा। अच्छा, बीच में पूरा, हाँ, लोग वहीं पे दम फटफटाने लगा। अच्छा। पानी दूसरा को जाके दिया तो बचे, नहीं तो वहीं पे दम कोलैप्स हो जाते हैं। ओहो, मतलब ये एक तरह से कहे कि पुलिस ने बहुत गंभीर काम किया। बोल दीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप ही है, मान लेंगे, हटाइए जो कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब एक ही मांग है आप लोगों की कि बस? नहीं, पता है बात क्या है कि सब चंगा सी, यही बात है। अच्छा, चंगा सी, सब चंगा है, लगता है कि सब चंगा है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि सब चंगा सी। अच्छा। और देश मंगा सी। अच्छा, ऐसा बात हाल बना दिया। इस बार पता है आपको कितना पेपर लीक हुआ है लगातार? कितना हुआ? नहीं बताइए ना भाई, आप छात्र हैं तो। हम छात्र, ठीक है, हम बताते हैं। हम जो मतलब जो एग्जाम के एलिजिबल है वो क्लास 12 का CBSE में वैसे मार्किंग में गड़बड़ी हुई। ठीक, नीट का पेपर लीक हुआ। हाँ, लीक हुआ। नीट के एवेल्युएशन में बहुत सारा दिक्कत है। ठीक है, ये हो गया। CUET का जिस दिन बच्चा लोग का एग्जाम था बहुत सर्वर डाउन हो गया। हाँ, ठीक है। सबको बैठा के रखा गया, कितनों का एग्जाम नहीं हो पाया। ठीक है, ये दिक्कत हुआ। फिर उसके बाद हर साल लगभग ये UGC नेट का पेपर लीक हो जाता है। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया, प्रोफेसर
लीक हो गया, अब बिल्कुल। बताइए इतना काफी नहीं है इस्तीफा नहीं के नहीं, लिए? बिल्कुल ये काफ़ी है। हम आपके साथ, हम आपकी बात को सहमत हैं, क्योंकि हम भी एक पेरेंट के पिता हैं। तो तब हमको सोचिए, भी- अरे मेरे माँ बाप मिडिल क्लास से अपने आप को बर्बाद कर लिया हमको पढ़ाने के लिए, इतना कर्ज ले लेके सोचिए। तब उसके बाद ये सलूक हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? जब जंतर मंतर पे इतना का मारा गया, उनकी नहीं सुनी तो हम लोग क्या सुनेंगे, लेकिन अपना हक है लड़ना, अपना कर्म तो करेंगे ही। अच्छा, कर्म करेंगे। हाँ तो क्यों युवा ही बदलते हैं सब चीज़ें। हाँ, युवा ही बदल सकते हैं। हम लोग का लगता है? डेमोक्रेटिक राइट है क्या, अगर हम लोग अनआर्म्ड है तो कहीं पे इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट के लिए मांग कर सकते हैं। हाँ, प्रोटेस्ट कर वही सकते है हैं। फिर। अच्छा, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए छात्राएं भी हैं। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से ही है। तो यही ये आंदोलन में ही है? अच्छा, क्या आप लोग जैसे अब ये जी नहीं, जैसे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। जी बिल्कुल। तो क्या आप लोगों का कदम, जैसे अभी तो मार्च करने रहे हैं, लेकिन लगता है कि सरकार इसे सुनेगी? सुननी तो चाहिए, डेमोक्रेसी है ये। अगर हम जनता का नहीं सुनेंगे तो और किनका सुनेंगे? अगर सुनते तो इतना 40 दिन हो गया। एट द एंड वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इफ आई एम कोटिंग इट राइट, अगर वो नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, आप लोग को छोड़ देना चाहिए। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? जी क्या कह रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम खुद नीट एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, तो देखिए ये I've seen my fellow students die, और जी। 20 of them। ओके, तो छात्रों को देखते हुए कि यानी छात्र जो लगातार उनका संघर्ष जो है वो कर रहे हैं, और उनके साथ इस तरह की समस्या हो रही है। और देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। यानी यहाँ से देखिए, आगे देखिए, ये तस्वीर जो है वो दिख रही है साफ तौर पे कि वहाँ जो है आगे जो है छात्र पूरी तरह से एकत्र हो गए हैं। और जो ये लोहिया पथ चक्र बनाया गया था, उस लोहिया पथ चक्र को उन्होंने घेर लिया है, और वहाँ पर एक तरह से उनको रोका गया है आगे। और देखिए ये तस्वीर यहाँ की, यानी हड़ताली मोड़ के पास की ये तस्वीर है। देखिए बीजेपी का झंडा किस तरह से किसी गाड़ी से वो किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, बीजेपी का झंडा जो है गाड़ी से हटाया जा रहा है। यानी कि ये तस्वीर देखिए, जो बीजेपी का झंडा एक गाड़ी से हटा दे रहे हैं छात्र जो है, यानी वो नाराज है। और नाराज़गी में देखिए बीजेपी का झंडा जो है ये देखिए ये झंडा जो है, झंडा जो है ये झंडा जो है इस तरह से तोड़ दिया। यानी कि इसको गुस्सा जो है उसके अंदर था, यानी गुस्सा को जो जिसको तोड़ा गया है, यानी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मेटल का बना हुआ है, इस वजह से नहीं टूटा। लेकिन ये जो है स्थिति यहाँ पर, ये किसकी गाड़ी है? आपकी गाड़ी है। ये झंडा देखिए, क्या कहेंगे? सर को बुला दो, सर को बुला कोई किसकी गाड़ी है ये? अच्छा, अंदर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए ये तस्वीर जो है यहाँ पर, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो छात्र, वो लगातार जो है एक तरह से कहें कि अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, ये भी एक तरह से जाहिर हो गया कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जो है, क्योंकि बीजेपी का जो झंडा है वो तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हुई है।